जनपद मुजफ्फरनगर में एक बार फिर बदमाशों का आतंक देखने को मिल रहा है। देर रात थाना भोपा क्षेत्र के गांव नगला बुजुर्ग के जंगलों में एक पोल्ट्री फार्म पर हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोल दिया। दरअसल मामला है थाना भोपा क्षेत्र के गांव नगला बुजुर्ग के जंगलों का, जहां सरदार रणजीत सिंह पुत्र हरि सिंह का कृषि फार्म है। कृषि फार्म से कुछ ही दूरी पर किसान रणजीत सिंह का पोल्ट्री फार्म है, जिस पर रात में रणजीत सिंह का बेटा गुरकीरत व उनका एक नौकर पोल्ट्री फार्म पर सो रहे थे। तभी देर रात लगभग 12:15 बजे कई हथियारबंद बदमाशों ने पोल्ट्री फार्म पर धावा बोल दिया और पोल्ट्री फार्म का गेट खुलवाने की कोशिश करने लगे। बदमाशों ने किसी तरह डरा धमकाकर पोल्ट्री फार्म का गेट खुलवा लिया और पोल्ट्री फार्म पर मौजूद गुरकीरत पर तमंचा तानते हुए लूटपाट शुरू कर दी। मगर इसी बीच गुरकीरत ने मामले की जानकारी अपने परिजनों को दे दी, जिसके बाद ग्रामीणों की भीड़ के साथ गुरकीरत के परिजन मौके पर आ ही रहे थे कि इसी बीच बदमाश भागने लगे। वहीं गुरकीरत ने एक बदमाश को दबोच लिया, जिसके बाद अपने साथियों को छुड़ाने के लिए एक दूसरे बदमाश ने गुरकीरत पर फायरिंग कर दी, जो दूसरे बदमाश को जा लगी, जिससे वह मौके पर ही ढेर हो गया और बदमाश के दूसरे साथी मौके से फरार हो गए। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई तो थाना भोपा पुलिस एसपी देहात नेपाल सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और रात्रि में ही जंगल में कॉम्बिंग की, मगर कोई सफलता हाथ नहीं लगी। बदमाश दूर जा चुके थे, जिसके बाद पुलिस ने मृतक बदमाश के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि मृतक बदमाश की अभी पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस मृतक बदमाश की पहचान कराने में जुटी हुई है। वहीं अन्य फार्मों के किसान भी मौके पर पहुंच गए, जो जिला प्रशासन से सुरक्षा की दृष्टि से अपने लाइसेंस बनवाने की मांग कर रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहा पीड़ित युवक गुरकीरत ने। गुरप्रीत, क्या घटना हुई? रात 12:20 की बात है। तो दो आदमी गेट में खड़े थे, तो उन्होंने टांग मारी गेट में, वे कुंडा खोल लो। मैंने तुरंत ही घर फ़ोन कर दिया। जिस टाइम पे घर पे पहुंचने लगे, उन्होंने कुंडा खुलवा लिया। जब लो तो उन्होंने कट्टा मेरे सिर पे लगा लिया, अड़ा लिया। जब को भाई आ गए तो हाथापाई होने लगी हमारी। जब हाथापाई होने लगी, बाकी के तो भाग गए, वो बच गया अकेला ही, और बाकी के उन्होंने गोली चलाई उसके साथियों ने, तो मैं बच गया, उसकी लग गई खुद की। गोली किस लिए चलाई थी उन्होंने? मेरे मारने के लिए। अच्छा। पहचान हुई है बदमाश की? अभी कोई पहचान नहीं हुई। लेकिन पहले भी कोई घटना हुई है? आज से 8 दिन पहले घटना हुई थी, दादी के कुंडल चोरी हो गए थे घर से। तो किस तरह का भय जंगल में यहाँ है? इससे पहले आप यहाँ बहुत सालों से रह रहे? बहुत सालों रहे, कुछ नहीं हुआ, बस अब दही होने लगा है। कुंडल चोरी की शिकायत दी थी? कुंडल चोरी की शिकायत दी थी, पर कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने, कोई नहीं सुनवाई करी। तो क्या लगता है, क्या इरादा था? वो कह नहीं सकते कुछ। फार्म के मालिक सरदार रणजीत सिंह का क्या है कहना, सुनिए। रणजीत सिंह जी, रणजीत जी, क्या घटना हुई? इसका 12:20 पे फ़ोन आया लड़के का, नोबे डैडी वहाँ से आदमी हैं। तो मैं इसके भाई को, छोटे वाले को, और लड़के को और भतीजे को उठाया, ये भाग के गए वहाँ पे ही गए। क्या सूचना मिली? ये भी आदमी हैं, दरवाजा खुलवाने की कोशिश कर रहे। उनका जा तो ये होगा भी इसका कट्टा लगा के यहाँ लूटपाट करें, उनसे ले जाके। यही बात पहले हाँ, कुंडल हो गई चोरी माँ के। वो ले गए इसमें 18 तारीख में रात को 2 बजे। उसमें नहीं कुछ होया भी। पुलिस को फोन नहीं किया? उस टाइम मैंने रिपोर्ट करी थी, पहले रात को नहीं करा था। रात में बदमाश की मौत हुई, कैसे हुई मौत? वो हाथापाई में उनसे गोली लगने से ही हो गई। हाँ, ये बदमाशों पे हथियार थे। तो क्या लगता है, बदमाश आसपास के हैं कहीं? बस कुछ नहीं कह सकते। सरदार दर्शन सिंह, जो कि गुरकीरत के परिजन हैं, क्या कहते हैं, देखिए। आपका नाम? दर्शन सिंह। अच्छा, क्या घटना हुई? घटना रात 12 बजे की है, 12:12 की। तो लड़का वहाँ था मुर्गी फार्म पे, उसने देखा भी बाहर 3-4 आदमी हैं, 5 खड़े हैं बाहर। तो उसने अंदर से ही मोबाइल पे कर दिया घर, बड़े भाई को अपने को। वो चला गया वहाँ, उसके गट्टा लगा दिया उन्होंने। और इतने में थोड़ी देर में जब टपटी हुई, उसमें फिर गोली गली लगी तो मर गया वो एक।
बाकी भाग हो गए तो कितने सालों से डेरे यहाँ हैं। पे? ये डेरे 50 साल हो गए। अच्छा, इससे पहले कोई इस तरह की घटना हुई है? कुंडल छिनन एक कुंडल 4 दिन हो गए कुंडल खोसे, तो अब की बात है, इससे पहले भी कोई कभी घटना नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ किसी। तो क्या लगता है अब जंगल में किस तरह का माहौल है? यहाँ माहौल तो बहुत बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस बन रहे हैं, दिक्कत आ रही है उसकी। हर एक चाह रहा है भी लाइसेंस हो, लेकिन है नहीं। अब पुलिस हर जगह तो मौजूद हो नहीं सकती जी। जो कुंडल छीनने की, जो लूटने की जो घटना थी, उसमें शिकायत करी गई थी? शिकायत करी हुई है, रिपोर्ट लिखाई कोई हुई, कार्रवाई हुई इसमें? उसमें कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। नेपाल सिंह एसपी देहात का क्या कहना है, देखिए। क्षेत्र में ग्रामीण अगर बदमाशों के में बदमाशी होते हैं, क्या सर होंगे? 25 जुलाई की बात है कि करीब 1 बजे रात्रि में अमरजीत पुत्र सुरजीत निवासी ग्राम नंगला बुजुर्ग बोपा द्वारा 112 यूपी 112 सूचना दी कि कुछ 4-5 बदमाश उनके मुर्गे फार्म में घुस आए हैं। तो जो नौकर था सूखा, जिसकी उम्र 50 साल है, वो उसका गेट खुलाने का प्रयास किया, तो उसने जाकर के अपने पिता रंजीत को सूचना दी कि कुछ बदमाश घुस आए हैं। तो गांव के लोग आ गए, गांव के लोगों की बदमाशों की आपस में हाथापाई होने लगी। तभी एक बदमाश ने जो दूर खड़ा था उसने फायर किया, तो बदमाश का फायर जो बदमाश से हाथापाई हो रही उसको लगा बगल में और वहीं गिर गया, उसकी मृत्यु हो गई है। जो मृत बदमाश की पहचान अभी नहीं हो पाई है। बाकी बदमाश फायर करते हुए वहाँ से भाग गए, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। पुलिस ने कॉम्बिंग किया, लेकिन पुलिस को तभी सफलता नहीं मिली है। हम फिर भी जानकारी की जा रही है बदमाशों की, पुलिस को और गिरफ्त प्रकट को प्रभावी कर दिया गया है। इस संबंध में थाने पर मुकदमा पंजीकृत करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और मृतक की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है। जो घटनास्थल से बरामद हुआ है वो 315 वो तमंचा है, 12 वो बंदूक है और चाकू, ये सब चीज़ें हैं। इसमें प्रभावी कार्रवाई हम करेंगे जल्दी। ताजा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।